सिक्योरिटी कैमरास आर वेरी पॉपुलर इन द फॉरेन कंट्रीज। इंडिया में ये इतने पॉपुलर नहीं है, बहुत कम, मतलब के ना के बराबर ही यूज करते हैं। शायद से बिग सिटीज में आपको सिक्योरिटी कैमरास मिल भी जाए, बट इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। बट एट द सेम टाइम तुम लोगों को अमेरिकन एरियाज़ के हर टाउन के हर घर में बहुत सारे सिक्योरिटी कैमरास मिल जाएंगे। वहाँ पे 24 घंटों हर एक पल को वो रिकॉर्ड करते हैं एंड थ्रू आउट द रिकॉर्डिंग कभी कभार काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें भी कैप्चर हो जाती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ डिस्टर्बिंग एंड क्रीपी क्लिप्स को दिखाऊंगा जो ऐसे ही सिक्योरिटी कैमराज में कैप्चर हुई थी, एंड ऑल्सो इसकी बैक स्टोरीज को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एंड आई एम डैम श्योर कि इन सब क्लिप्स के साथ बैक स्टोरीज को भी जानने के बाद आपको डर लगने लगेगा। द फर्स्ट फुटेज कैलिफोर्निया का है। ये फुटेज घर के बाहर का है। अप्रैल का मंथ था एंड यूजुअली उस वक्त स्कूल्स ओपन रहते हैं। इस फुटेज में भी देखा जा सकता है कि एक लड़की जो बैकपैक को लिए स्कूल से वापस आ रही है, बट समथिंग इज़ देयर। वो लड़की कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि उसको कोई फॉलो कर रहा है, और इस फुटेज में भी देख सकते हैं कि लड़की साइड से चली जा रही है एंड उसके पीछे एक ब्लैक कार इसके पीछे आ रही है। बट वो लड़की जानती है कि कुछ दिनों से ये कार उसका पीछा कर रही है। देन वो लड़की कार को देखते ही वो उस ट्रक कार का फ़ायदा उठाती है और उसके पीछे छिप जाती है। जब वो लड़की उस ट्रक के पीछे छिपी हुई थी, तब वो कार वाला नोटिस करता है कि वो लड़की उसके नज़र से गायब हो गई है। तब वो अपनी कार को रुका कर देखता भी है कि वो लड़की कहाँ गई, बट वो लड़की निकलती नहीं है एंड मजबूरन उस कार वाले को धीरे धीरे करके वहाँ से निकलना पड़ता है। उस गाड़ी को वहाँ खड़ा देखकर वो लड़की कम्प्लीटली डर गई थी एंड उसको कंफर्म भी हो जाता है कि वो कार वाला उसी का ही पीछा कर रहा था। बट उसी वक्त वो कार वाला अगेन यू टर्न लेके वापस आता है और वो लड़की अभी भी डरी हुई थी एंड वो छुपे रहती है। वो कार वहाँ से एक और बार पास होती है। वो उसको देखे बगैर उस ट्रक के पीछे ही छिपी रहती है, लेकिन अब वो कार वाला उसको देख लेता है एंड फिर से रिवर्स करके उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की काफ़ी स्मार्टली अवॉइड करती है, उससे बात नहीं करती और उससे छिपना कंटिन्यूस रखती है। फिर वो कार वाला वहाँ से चला जाता है। अब उसी वक्त जैसे ही उस लड़की को मौका मिलता है, वो लड़की वहाँ से एस्केप कर जाती है, वहाँ से भाग जाती है। जब ये चीज़ें पुलिस को बताया गया और इस क्लिप को भी देखा गया था एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, तब उस कार की मदद से उस इंसान का पता लगा लिया गया था। पता चला कि वो इंसान एक 24 साल का आदमी था जो उस वक्त उस कार को भी चला रहा था। सिंस उस आदमी ने किसी भी तरह का क्राइम नहीं किया था जो कि उस फुटेज में भी हो, एंड पुलिस मजबूर थी उसको जाने देती है कोई भी एक्शन लिए बगैर, बिकॉज लीगली नॉट पॉसिबल कि कोई भी एक्शन ले। और उसने कैमरा के ऊपर भी मतलब वहाँ पे कोई क्राइम ही नहीं किया,
जिससे पुलिस उस पर एक्शन ले। इमेजिन कीजिए कोई लड़की या फिर कोई भी इंसान हो और उनके साथ ऐसी चीज़ हो तो उनका क्या हाल होगा। कोई अनजान ऐसे ही हमारा पीछा करे तो किसी की भी काफ़ी ज़्यादा फट जाएंगी। ये फुटेज कैलिफोर्निया का है। इन 2015 एक कपल पुलिस को कंप्लेन करता है कि उनके घर में कुछ लोग घुसपैठ कर गए थे। जब वो घर पे नहीं थे तब ये हुआ, इसीलिए उन्होंने पुलिस में इस चीज़ को कंप्लेन किया था। बट उस वक्त वो चोर पकड़े नहीं गए थे बिकॉज लैक ऑफ द प्रूफ। एंड पुलिस ने उन्हें कहा कि अपने घर में होम सिक्योरिटी कैमरास को लगा लो। पुलिस की इस बात को सुनकर उन्होंने अपने घर में 6 अलग अलग जगहों पे सिक्योरिटी कैमरास को फिट किया। 8 मई 2015 को उनके घर में फिर से चोर घुसपैठ करते हैं, बट नाउ उनके घर में सिक्योरिटी कैमरास थे एंड दिस होल इन्वेशन उनके कैमरास में कैप्चर भी हो जाता है। हम लोग कैमरा में देख सकते हैं कि 2 लोग घर के पास आते हैं, पीछे की दीवार से कूदकर घर के अंदर भी चले आते हैं। वो लोग बैक डोर को बड़ी आसानी से खोलकर अंदर भी चले जाते। अंदर पहुंचते ही वो सीधा किचन की तरफ जाते हैं एंड एक आदमी वहां पे रखे फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है एंड एट दैट टाइम वो दूसरा आदमी उस पूरे किचन को सर्च करता है। बट वो लोग वहां का कोई भी महंगा सामान नहीं ले रहे थे, उसके बजाय वहाँ से वो एक नाइफ को उठा लेते हैं। अब वो दोनों उन किचन नाइफ्स को लेकर सीधा ऊपर की तरफ जाते हैं। अब तक उन्होंने कोई भी महंगी चीज़ या कोई भी चीज़ को चुराया नहीं है। वहाँ पे वो लोग ऐसे ही कुछ ढूंढते हैं, बट एक आदमी को वहाँ के एक बेडरूम दिखता है जो कि अंदर से लॉक किया हुआ था। डैट मीन्स कि कोई तो उस बेडरूम के अंदर थे। एंड इवन तो अंदर से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ भी आ रही है। उसी वक्त वो अपने पार्टनर को ये बात बताता है कि अंदर रूम में कोई है। ऐसी सिचुएशन पे कोई भी चोर यही करेगा कि वो जल्द से जल्द चीज़ों को लेकर यहाँ से भाग जाए, बट वो लोग कुछ अलग ही करते हैं। वो लोग उल्टा उस बेडरूम को तोड़ने की कोशिश करते हैं और उस दरवाजे पे जोर जोर से लात मारते हैं। वो लोग इतने जोर से लात मारते हैं कि उस डोर पे एक बड़ा सा होल क्रिएट हो जाता है और उस होल में से एक चाकू को डालकर वो अंदर वाले लोगों को भी डराना लगता है। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ कि वो जो कपल था वो उस घर में नहीं था, बल्कि अंदर उनका बच्चा था, जो कि उस बच्चे को ध्यान रखने के लिए उनकी अपनी फैमिली फ्रेंड रोजी को बुलाया था, जो उस रूम के अंदर थी। She closed the door. She was struggling that she doesn't want to open the door, and they were kicking the door. One of them eventually succeeded, kicking a hole in the door. The door was broken, and they tried to attack on the lady with the knife. रोजी उस बच्चे की बेबी सिटिंग कर रही थी। जब ये चीजें हो रही थी तब रोजी उस बच्चे को लेकर तुरंत ही बाथरूम के अंदर चली गई थी। बाथरूम को भी अंदर से लॉक कर देती है और बाथरूम से ही जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट करती है कि उसने ऑलरेडी पुलिस को बुला दिया है एंड किसी भी टाइम वहाँ पर पुलिस पहुँच जाएंगी। ये आइडिया रोजी का काफ़ी ज़्यादा काम कर जाता है। वो दोनों चोर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं एंड और वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर के आउटडोर कैमरा में इवन उन चोरों को देखा जा सकता है कि वो भाग रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा, बट इतने क्लियर फुटेजेस होने के बावजूद भी सरप्राइजिंगली उन चोरों को अभी तक पकड़ा नहीं गया और आज के टाइम पे भी वो चोर खुले घूम रहे हैं। तो डिस्टर्बिंग पार्टीज के वो लोग वहाँ पे सिर्फ चोरी के इंटेंशन से नहीं आए थे, उन लोगों के कुछ और ही इरादे थे। घर में घुसते ही उन लोगों ने नाइफ्स को लिए, हालांकि आसपास के कुछ चीज़ों को भी नहीं देखा, और जब उनको पता चलता है कि घर के अंदर कोई है तब वो सामान को नहीं चुराते, बल्कि वो लोग उस बेडरूम डोर पे अटैक करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि उनके कुछ दूसरे ही प्लान्स थे, शायद से बहुत डेंजरस।
अगर रोज़ी पुलिस की बात नहीं बताती तो शायद से रोज़ी और उस बच्चे के साथ क्या होता वो कोई नहीं जानता। व्हाट डू यू थिंक? आज की ये फुटेज हैडसन विटसन में रहने वाली एक लेडी का है। ये लेडी जब सुबह उठकर अपने घर के पर्दों को हटाती है तब उसको चारों तरफ बर्फ गिरी हुई दिखती है। विंटर का मौसम था और चारों तरफ स्नो फैला हुआ था। बट एक अजीब चीज़ वो वहाँ पे नोटिस करती है, जो थी किसी इंसान के फुटप्रिंट्स। वो वहाँ पे बाहर किसी इंसान के फुटप्रिंट्स को नोटिस करती है, तब वो घबरा कर बाहर जाती है, अच्छे से नोटिस भी करती है तो वहाँ पे क्लियरली एक इंसान के फुटप्रिंट्स थे। वो फुटप्रिंट्स मेन रोड से उसके बेडरूम विंडो तक आए हुए थे। इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है एंड वो उस विंडो को कैप्चर करते हुए एक सिक्योरिटी कैमरा को लगा देती है। ये कैमरा पूरी अच्छी तरह से सारी जगह को कैप्चर कर रहा था एंड कुछ दिन बाद वो आदमी भी वहाँ पे कैप्चर हो जाता है जिसके वो फुटप्रिंट्स थे। इस वीडियो में क्लियरली दिखता है कि एक आदमी स्लोली उस विंडो की तरफ आ रहा है एंड उस खिड़की से झांकता है। इस वीडियो को देखकर एक चीज़ तो क्लियर होती है कि वो क्रीपी मैन उस लड़की को स्टॉक कर रहा था एंड रात के टाइम उस खिड़की के थ्रू वो लड़की को देखता था, स्टॉक करता था। अब उस लड़की को एविडेंस मिल चुका था तो वो तुरंत ही पुलिस को ये सब बताती है। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया गया एंड आस पड़ोस में पूछताछ करने के बाद ये पता चलता है कि वो आदमी एक गाड़ी लेकर आता है और उस गाड़ी के थ्रू पुलिस ये भी पता लगाती है कि वो कौन था। According to the criminal complaint, police believe this man is 48-year-old Robert Cessna. रॉबर्ट कैसेना was that man जो वहाँ क्रीपी वे में पीक करके लड़की को देखा करता था। एंड हाँ, आप लोग ये जान के सरप्राइज हो जाओगे कि रॉबर्ट कैसेना ग्लोबल की अकाउंट ऑफ रेपुटेड कंपनी 3M का वाइस प्रेसिडेंट था। वो इतने अच्छे और रेपुटेड पोस्ट पे होने के बावजूद भी ऐसी हरकतें करता था। उसने ये चीज़ डिनाई भी करा था कि ये वो नहीं है जो क्लिप में दिखाई दे रहा है। बट और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ एंड पता चला कि वो रॉबर्ट कैसेना ही है। ये सब होने के बाद उसको अपनी जॉब से भी निकाल दिया जाता है। ये कितना डिस्गस्ट फील होता है कि इतने रेपुटेड पोस्टें होने के बावजूद भी इतनी क्रीपी वे में किसी लड़की को रात के टाइम उसके बेडरूम में स्टॉक करता है। एंड यही चीज़ इस वीडियो को और क्रीपी बनाती है।